हेलो बेटा, द कॉमर्स हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम लोग का बीकॉम फर्स्ट ईयर छोड़कर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन शेड्यूल डिसाइड कर लिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि पता है हम लोग को 14 और 15 मार्च से हम लोग का पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग ये एक प्रोपोगंडा तैयार कर लिए हैं कि रिवीजन क्लास कैसे की जाए। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहला अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स। फिर स्टैटिक्स में जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोरिलेशन का। आएंगे सभी बच्चे, ध्यान देंगे कोरिलेशन के टॉपिक पर। आ जाते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं आज कोरिलेशन। तो सभी बच्चे आ जाएंगे, बात करेंगे अपने टॉपिक पर जिसका नाम है कोरिलेशन। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोरिलेशन में अपना पहला लेक्चर। ठीक है, तो देखोगे जैसा कि मैंने आप सभी को मीन मीडियन मोड सबसे पहले मैंने आपको क्लास में बताया है कि सभी बच्चे जितने भी मेरे बच्चे हैं या कोई और इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं या जितने भी बाहर के बच्चे हैं, वो सभी लोग सबसे पहले किस पे कमांड करने वाले हैं? अपने बेसिक के लेक्चर जिसका नाम है मीन मीडियन मोड। जिन बच्चों का मीन मीडियन मोड कंप्लीट ना हो, आपके प्लेलिस्ट में रखी गई स्टडीज की क्लास, आप वहां पर जाके तत्काल मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड एविएशन की क्लास को कंप्लीट करें। अगर नहीं है आप हमको इन्फॉर्म करें, मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन। चलो बेटा, सब लोग फटाफट हेडिंग डाल लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, सबसे ज्यादा फोकस हम लोग को कहां रखना है? प्रेजेंटेशन पर, है ना। तो आपको बोर्ड पर जैसा ही प्रेजेंटेशन दिख रहा है, आप कोशिश करोगे प्रेजेंटेशन ऐसा रखने का। ठीक है, तो आते हम लोग बात करेंगे टू क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी की बात कहां पर करते हैं हम लोग? जब भी बात क्वालिटेटिव की होगी, आप समझ जाओगे क्वालिटेटिव मेजरमेंट आप स्टैटिक्स में नहीं रखते हो। कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, कैसे पहचान सकते हो कि सामने वाला कितना बुरा है और सामने वाला कितना अच्छा है? तो जब भी हम लोग स्टैटिक्स में स्टैटिकल मेजरमेंट की बात करेंगे, तो वहां पर ध्यान रखोगे, बात करोगे किसकी? क्वालिटेटिव डेटा की। ठीक है, इसीलिए यहां पर वर्ड यूज किया गया व्हेन टू क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। जिसकी बात किसमें हो रही है? क्वांटिटेटिव फैक्ट्स की, क्वांटिटी में हो रही है। हैविंग द रिलेशनशिप, है ना। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जहां पर अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या हो दूसरे पर। जैसे अगर मैं सही से आपको ना पढ़ाऊं तो आपका जो उसका रिजल्ट होगा, आपके रिजल्ट पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमको ध्यान रखना है, यही क्या है? रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप मतलब आप वहां पर नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट। यहाँ पर रिलेशनशिप किसका है? कॉज एंड इफेक्ट का। कॉजेज एंड इफेक्ट्स का मतलब क्या है? अगर डिमांड चेंज हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट सप्लाई पर क्या हो रहा है, या सप्लाई कम हो रही है तो उसका इम्पैक्ट डिमांड पर क्या हो रहा है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर वेरिंग साइमल्टेनियसली इन द सेम और इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो देखोगे क्या बोला यहां तक अभी उसने? उसने बोला कि जब दो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स का रिलेशनशिप जो है कॉजेज एंड इफेक्ट्स का वेरिंग करेगा। वेरिंग का मतलब क्या? चेंज। चेंज या तो साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन में होगा, या तो क्या है वो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखोगे या तो वो सेम डायरेक्शन में हो या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। द मेजरमेंट ऑफ सच वेरिएशन इज कॉल्ड द मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। तो इसी को मेजरमेंट करने की स्टैटिकल टेक्निक या स्टैटिकल टूल को आप यूज करते हो, उसी का नाम है कोरिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दोगे मीनिंग का मतलब क्या हो गया? जब क्वालिटेटिव फैक्ट्स, ठीक है, जिसमें आपस में रिलेशन है, देखोगे उसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स की जो चेंजेस है, वेरिंग का मतलब क्या है? जो चेंज आ रहा है या तो चेंज सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसी के मेजरमेंट करने के मेथड टूल टेक्निक को आपने नाम दिया कोरिलेशन। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू किंग, किंग के अकॉर्डिंग क्या भैया? कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप्स ऑफ डेटा देयर एग्जिस्ट सम कैजुअल कनेक्शन। ये क्या कह रहे हैं भैया? किंग कह रहे हैं। किंग किंग जी कहते हैं कि कोरिलेशन का मतलब क्या है? जो दो सीरीज है या दो ग्रुप है,
उसमें क्या कनेक्शन है, इस बात को जो शो करता है उसी को आपने नाम दे दिया है कोरिलेशन। ठीक है, तो ध्यान दोगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब भी आप बात करेंगे पेपर में, ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, है ना। मीनिंग के बाद आप फटाफट क्या लिखोगे, डिफिनीशन। डिफिनीशन मैंने किंग के अकॉर्डिंग लिख दी। आप क्वीन, क्राउन, बाउले, जैसे आपको जो सुटेबल लग रहा है, जो आपको इजी पड़ रहा है, आप उसको रख सकते हो। आएंगे फिर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस। कोरिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, फटाफट सब लोग बताएंगे। देखोगे, मोर रिलायबल फॉरकास्टिंग, इसके थ्रू क्या है, आपको जो फॉरकास्टिंग मिलती है वो मोर रिलायबल मिलती है। भैया मोर रिलायबल क्यों मिलती है, क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका मीन एंड एसडी पर बेस है। ठीक है, और ध्यान रखोगे जब हम लोग बात करते हैं मीन की, तो मीन जो भी वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करता है, वो पूरी की पूरी जो वैल्यू होती है, वो सभी वैल्यू को कंसीडर करके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मीन, और मीन के बाद एसडी, जब भी बात आप एसडी को करोगे क्या करते हैं, आप मीन से डेविएशन लेते हो, डेविएशन से डेविएशन का स्क्वायर करते हो और उसका रूट निकालते हो। इसलिए क्या है, जो डेटा होता है आपका प्लस माइनस कंसीडर करते हो, इसलिए क्या हो जाता है, मोर रिलायबल डेटा हो जाता है। तो जब रिलायबल डेटा होगा तो फॉरकास्टिंग भी क्या होगी आपकी, मोर रिलायबल होगी। फिर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अभी जैसे मैं बात कर रहा था, ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान रखोगे। अच्छा, पहले यहां तक बच्चे नोट कर लें। आगे बढ़ते फिर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात जब करते हैं, आपको एक बात और ध्यान में रखना है, जब भी हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो बातों को जब ध्यान रखोगे तो यहां पर इकोनॉमी का मतलब क्या, जिसका रिलेशन किससे होगा, मनी और मनीज वर्थ में होगा, तो उन्हीं चीजों को यहां पर रखोगे। राम बहुत अच्छा है, राम बहुत बेकार है ना, तो ये बात क्या है, आप मेजर कर सकते हो, ध्यान रखोगे, इसलिए इसको यहां नहीं रखोगे। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ एन अदर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या ध्यान देते हो, अगर एक वेरिएबल पे चेंज हो रहा है तो उसका इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पर क्या हो रहा है, दूसरे वेरिएबल चेंज हो रहा है उसका तीसरे पर क्या हो रहा है। ठीक है, या जो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनका आपस में क्या चेंजिंग या अनचेंजिंग है, उस पर आप ध्यान देते हैं। ठीक है, इसके थ्रू यूजफुल इन रिसर्च, इसके माध्यम से ध्यान दोगे, रिसर्च में क्या हेल्प मिलती है आपको। ठीक है, इन सभी बातों को क्या करते हो आप, इसके माध्यम से चेक करते हो। फिर यहां पर बात करो ट्रेंड एनालिसिस का। ट्रेंड का मतलब क्या है, लगातार देखो, प्रेजेंट टाइम में क्या है, कट थ्रू कंपटीशन का एरा चल रहा है ना, उसके द्वारा क्या चेंजिंग आ रही है। अब थ्रू अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन के बाद क्या है, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, इन्वायरमेंटल चेंज है, जो भी चेंज है उस चेंज का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, उसका एनालिसिस आप इसके माध्यम से करते हो। फिर यहां पर हम लोग को बात करना है को रिलेशन एंड कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखोगे, को रिलेशन का कॉज एंड इफेक्ट का क्या रिलेशन है, इसको भी आपको यहां पर पढ़ना है, ध्यान दोगे। ठीक है, बोथ द को रिलेटेड वेरिएबल्स, आपको पता है यहां पर दो से अधिक वेरिएबल आपको लेना है, तो उसने लिखा है कि जो दोनों वेरिएबल हैं आर बीइंग अफेक्टेड बाय द थर्ड वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल। बात सही है, अगर पानी बरसेगा उसका इंपैक्ट कई जगह पड़ सकता है, फसलों पर पड़ेगा अलग, लोगों के ऊपर इंपैक्ट अलग पड़ेगा, ठीक है, और भी कई चीजें हैं उसके ऊपर क्या है, तो वही बात ये कह रहा है कि जो कोरिलेटेड वेरिएबल है उसका केवल एक जगह इंपैक्ट नहीं पड़ा है, दो या दो से अधिक वेरिएबल पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। बोथ द वेरिएबल्स माइट टू बी म्यूचुअली अफेक्टेड। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, जरूरी है कि दोनों वेरिएबल म्यूचुअली अफेक्टेड हो, जरूरी नहीं है कि म्यूचुअली अफेक्टेड ना हो। ठीक है, एक दूसरे से, so that neither of them could be designated as the cause or effect। फिर कोरिलेशन में भी ड्यू टू प्योर चेंज, तो ध्यान रखोगे जो कोरिलेशन है वो क्या बताता है आपको, प्योर चेंज की बात करता है। ठीक है, प्योर का एक्चुअलिटी की बात करेगा वो यहां पर।
टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की यहां मैं बात करता हूं, तो देखोगे सब लोग फटाफट। कोरिलेशन जब भी बात करोगे आप, पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में आएंगे तो देखेंगे भाई पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। इफ द वैल्यू ऑफ टू सीरीज, यहां पर क्या कह रहा है, अगर दो सीरीज की जो वैल्यू है, डेविएट का मतलब क्या है, चेंज आ रहा है इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज एन इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल रिजल्ट इन अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। कह रहा है अगर एक वेरिएबल में कोई चेंज है तो उसका इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पर क्या पड़ रहा है, या दूसरे का पहले के ऊपर क्या कर रहा है, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, या तो वो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, या तो वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, एक दूसरे वेरिएबल पर पड़ता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से। देखो लिखा हुआ है यहां पर 10 के बाद 15, 50 के बाद 20, 20 के बाद 28, 28 के बाद 30, यहां पर 50 के बाद 60, 60 के बाद 80, 80 के बाद 95, 95 के बाद 100। देखो दोनों क्या है, बढ़ रहे हैं, क्या डायरेक्शन इनका सेम है। 10 से 15 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। इंटू 100/10 कर देंगे तो कितना आ गया, 10। इसका मतलब 50% का चेंज था एक्स और एक्स में, दो वेरिएबल के बीच में। यहां पर देखिए 50 60 10 हो गया कि नहीं, इंटू 100/50, यहाँ 2 हो गया। तो ये क्या है, इन दोनों के वेरिएबल के बीच में 20% ये, और इसमें क्या है ये 50%, फिर 15 से 20 फिर 50% है ना। फिर देखो ये 60 से 80 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर देखो लगातार बढ़ रहा है, वो दोनों वेरिएबल बढ़ रहे हैं। अब क्या सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है, तो सेम और नॉन सेम का हमको ध्यान नहीं रखना है। यहां पर क्या ध्यान देना है, लगातार बढ़ रहा है, दोनों वेरिएबल लगातार क्या है, बढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखो ये क्या है, पॉजिटिव। यहां पर देखो लगातार क्या, दोनों 50 35 30 24 20 है ना, 50 35 30 24 20। तो यहां पर क्या लगातार डिक्रीज हो गया, 20 18 15 13 और 10। ध्यान रखो ये भी क्या लगातार चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन सेम नहीं है, परसेंटेज सेम नहीं है, बट है तो डिक्रीजिंग, है तो इंक्रीजिंग। तो ध्यान दोगे अगर वैल्यू ऐसे चली, एक्स वाई दो सीरीज है, ये दोनों क्या है आपके लगातार क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, सेम आगे तरफ जा रहे हैं, क्या हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां पर दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान रखो ये क्या हो गया आपका निगेटिव कोरिलेशन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो कंफर्म कर सकता है। यहां पर देखो अभी जैसे हम लोग बात किए थे, एक या तो बढ़ रहा था या तो घट रहा था, जो बढ़ा पॉजिटिव, जो घट गया क्या है निगेटिव। यहां पर क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, 20 30 35 42 50, और यहां पर 40 35 30 28 25। तो ये क्या लगातार इंक्रीज हुआ है, लगातार क्या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंक्रीज, और ये क्या है आपका डिक्रीज, और सेम अपोजिट क्या इधर हो गया, 50 45 40 25 20। ये क्या डिक्रीज हो रहा है, उधर क्या इंक्रीज हो रहा है, 10 12 15 18 20। ठीक है, तो यहां पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, फिर लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। वैसे देखोगे जब भी हम लोग बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर का, तो वहां पर कोई बहुत विशेष खासा फोकस थ्योरी पर कोरिलेशन के चैप्टर नहीं करेगा। पर ध्यान रखोगे जो भी बच्चा मेरा सीए फाउंडेशन का है, सीएमए फाउंडेशन का है, या और भी किसी स्टैटिकल का पेपर का है, आपको विशेष फोकस कहां पर रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज आपके पूछे जाने हैं थ्योरी से। आपको ध्यान देना है अपने थ्योरी के चैप्टर पे, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो लीनियर और कर्वी लीनियर में आते हैं हम लोग, पढ़े एक बार सब लोग फटाफट। देखोगे इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज कांस्टेंट इज नोन एज लीनियर कोरिलेशन। अभी मैं बता रहा था ना 10 12 14 16 18, तो गैप दो का दो का दो का दो का है। फिर 50 60 70 80 90, यहां पर गैप क्या 10 का 10 का 10 का 10 का 10 का। ठीक है,
देखोगे 2 का डिफरेंस है इनटू परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई अपॉन 10, 20% हो गया ये। इसका मतलब क्या, लगातार ये कितना परसेंट, 20% बढ़ रहा है। और यहां पर बात करोगे 10 इंटू 100/50, तो यहां पर जब वाई सीरीज की बात करोगे तो ये लगातार क्या 20% बढ़ रहा है। बट एक चीज देखो, जब डिग्री की आप बात करोगे तो ये लगातार कितना कितना बढ़ रहा है, 20%। और ये कितना कितना, 10 इंटू 100/50, 20, ये हो गया। ये कितना था, 2 इंटू 100/10, नहीं सेम डायरेक्शन में हो जाता, ये भी 2020, ये भी 2020, तो एक लाइन में ही जा रहे हैं, सेम लाइन पैरेलल। तो ध्यान रखोगे क्या हो गया आपका, लीनियर कोरिलेशन। फिर हम लोग बात करेंगे कर्वी लीनियर का, 10, 12, 14, 16, 18, ये क्या है, एक लाइन में चला। फिर 50, 55, 70, 75, 80, यहां पर हमेशा बराबर की गैपिंग है। बट यहां देखो 5 का था, यहां पर क्या हो गया, 15 का हो गया, फिर 5 का, फिर कितने का हो गया, 5 का। तो जब सेम डायरेक्शन में एक हो और एक क्या हो, अचानक बढ़ रहा हो अचानक घट रहा हो, तो क्या हो गया आपका, ये लीनियर ना हो गया, कर्वी लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं। फिर से एक बार यहां पढ़ेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन की। द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज नोन एज सिंपल। जब भी आप दो वेरिएबल के बीच में सिंपली कोरिलेशन के फार्मूले से कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, वो क्या है, सिंपल कोरिलेशन। फिर when more than two variable are studied, it is a problem of either multiple or partial correlation। जब दो या दो से अधिक वैल्यू को आप एक साथ फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन हो जाएगा। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सब क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन। बारिश होगी तभी आप खाद डालोगे, खाद डालोगे तभी अच्छे बीज अंकुरित होकर अच्छे पौधे निकालेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, मल्टीपल कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे हम लोग, थोड़ा हम तेज चलेंगे, डिवीजन की बात रहेगी इसलिए। ठीक है, देखोगे परफेक्ट कब होगा कोरिलेशन, जब +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 है तो परफेक्ट निगेटिव। दूसरे देखो लिमिटेड की, लिमिटेड में 4 कैटेगरी है, या तो वेरी हाई, या तो हाई, या मॉडरेट, या लो, है ना। देखोगे वेरी हाई कब होगा, जब ना 0.99 से लेके 0.9 के बीच में है, प्लस में, तो क्या हो गया, पर वेरी हाई। माइनस में सेम में क्या हो जाएगा, वेरी। फिर 0.9 से लेके 0.75 तक हाई हो गया, ठीक है, पॉजिटिव में हाई, निगेटिव में हाई, सेम में। फिर 0.75 से 0.25 के बीच में क्या हो जाएगा, मॉडरेट। -0.25 से -0.275 तक क्या हो गया, माइनस में मॉडरेट। लो 0 से 0.25 तक, 0 से -2.5 तक, ये क्या हो गया आपका, माइनस में लो। यहां भी माइनस लगा लेना आप लोग। अगर जीरो है पॉजिटिव में या निगेटिव में, ध्यान रखना क्या है ये आपका, कोई कोरिलेशन नहीं माना जाएगा। डायग्राम देखें सब लोग, देखो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम है। ये आपका ओ एक्स है, सेंट्रल पॉइंट। ये क्या है आपका, ए एक्सिस है। ये क्या है आपका, वाई एक्सिस है।
ठीक है, और इसी के पैरेलल बीच से एकदम डंडी चली जा रही है। ठीक है, तो यहां पर आर की जो वैल्यू है वो +1 होगी। तो ध्यान रखो कि ऐसे केस में जो भी कोरिलेशन है आपका, ध्यान रखोगे वो कैसा है, परफेक्ट पॉजिटिव। इसी का अपोजिट अगर हम लोग कर लें, है ना, अगर इसी को ऐसे बीच से काट दें, देखो जैसे यहां पर है परफेक्ट निगेटिव में, ठीक है, यहां पर क्या है, लाइन है, इसके इधर आ गए हम लोग, तो इधर की वैल्यू क्या है, -1 है, आर की वैल्यू यहां पर क्या हो गया, कोरिलेशन का वैल्यू निगेटिव हो गया। फिर यहां पर देखो 0, आर की वैल्यू क्या, 0, कोई डायग्राम नहीं, कोई डायग्राम है, कोई डायग्राम नहीं। ठीक है, यहां पर क्या है, कोरिलेशन का अब्सेंस है, कोई कोरिलेशन नहीं, इस बात को ध्यान रखोगे आप। फिर इसमें चेक कर लें सब लोग, ये देख रहे हैं ना, इसके बगल क्या है, इधर इधर क्या कर दिया गया है, इतना हुआ पूरा फॉर्मेट है, वो जैसे बैलून फुलाया गया, फूट गया है। तो ध्यान रखना, अगर इस तरह का डायग्राम आपको मिल रहा है तो लिमिटेड निगेटिव है। और अगर ये डायग्राम है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया आपका, लिमिटेड पॉजिटिव। ठीक है, तो आप लोग यहां तक अगर चाहें, कोई विशेष फोकस नहीं है बीकॉम वालों के लिए, बट सीए फाउंडेशन जो भी बच्चा है वो आराम से नोट कर लेगा। अब आ जाएंगे हम लोग यहां पर मेथड्स पर बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन की जब भी आप बात करोगे, यहां पर 4 मेथड बताए गए। तो देखोगे पहला मेथड क्या है आपका, स्कैटर डायग्राम। फिर दूसरा क्या है आपका, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। फिर तीसरा क्या है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। एंड चौथा है आपका कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन। तो ध्यान रखोगे बीकॉम के सिलेबस में ये 4th मेथड नहीं है, बाकी तीनों मेथड हैं आपके। जो भी हमारा एयू का पेपर है या अदर यूनिवर्सिटी का पेपर है, ध्यान रखना ये नहीं है आपने। ठीक है, सिलेबस भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वहां पे एक बार मैं आपको बाकायदे दिखा दूंगा। आते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्कैटर डायग्राम को छोड़ने के बाद दूसरे मेथड पे, जिसका नाम है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पेपर में लगातार आपसे यहाँ सवाल पूछा गया है। ठीक है, और सबसे आसान बात यह है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसमें सीरीज जो है वो केवल इंडिविजुअल ही है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस की बात यहाँ पर नहीं की गई है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो सभी लोग अगर आप चाहें इसको नोट कर सकते हो। देखेंगे this method for measuring correlation was propounded by the famous biologist and statistician कार्ल पियर्सन। देखोगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसको आपके महान साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, कार्ल पियर्सन, जो एक प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन थे, सांख्यिकीविद थे, उनके द्वारा दिया गया है। इसने क्या एक्सप्लेन किया, बोथ द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, डिग्री, बोथ द डिग्री और डायरेक्शन, डिग्री और डायरेक्शन दोनों को एक्सप्लेन किया है अपने इस थ्योरम में। ठीक है, यहां पर जब भी आप कोरिलेशन की करोगे, सबसे पहले ध्यान रखो कोरिलेशन को डिनोट कैसे करते हैं, आर, आर से हम लोग कोरिलेशन को डिनोट करते हैं, इस बात को सभी बच्चे समझ लेंगे। ठीक है, जब भी बात करें आएगी डिनोशन की, तो डिनोट कैसे करते हैं हम लोग इसको, आर से। एंड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मीन, और किसके बेस पर इसको कैलकुलेट करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। कई फार्मूले हम लोग को इसमें पढ़ने हैं। देखोगे कोरिलेशन इक्वल टू क्या है, समीशन dx dy अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन y, क्योंकि यहां पर दो सीरीज है पर दोनों में n की वैल्यू सेम होगी, तो यहां पर n क्या भी है, कांस्टेंट है। फिर आप यहां पर एस डी किसका है, सीरीज x का,
और एस डी वाई किसका है, सीरीज वाई का, ठीक है। या आप इसको सिंप्लीफाई मैटर में ऐसे लिख सकते हो, वो क्या है आप देख लें यहां पर सब लोग, एन ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप कैसे डिनोट करते हो, सिग्मा से, ठीक है। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिख सकते हो आप इसके लिए। फिर आगे बढ़ लो, नोट कर लें सब लोग। दूसरा फार्मूला ये आपका, आराम से सभी बच्चे फार्मूला एक चार्ट बना लें। चार्ट बना लोगे जितना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। देखोगे यहां पर दूसरा फार्मूला है, आपको क्या निकालना है यहां पर, कोवेरियंस, ठीक है ना। कोवेरियंस इक्वल टू क्या है, अपॉन आर का मतलब क्या है, कोरिलेशन। कैसे निकालोगे, कोवेरियंस को डिवाइड करोगे एस डी एक्स से और एस डी वाई से। एस डी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। कोवेरियंस कैसे निकालते हो, समीशन डी एक्स डी वाई को डिवाइड कर दिया जाता है किससे, एन से। ये फार्मूला जरूर लिख लेना सब लोग। फिर तीसरा है कोरिलेशन इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट में वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई। यहां पर फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया गया है, सभी लोग यहां लिख लें आराम से। आपको पता है आर से कोरिलेशन को डिनोट करते हो, समीशन डीएक्स डीवाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स एंड वाई सीरीज। क्या स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मीन कैलकुलेट करो, फिर इसी मीन को डेविएशन रखो और डेविएशन निकालो एक्चुअल मीन से। आपको एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालने का फार्मूला पता है, डी एक्स इक्वल टू क्या, एक्स माइनस ए एंड डी वाई सीरीज का, दोनों सीरीज का आप डेविएशन निकालेंगे। फिर जो डेविएशन है उसका स्क्वायर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर तो दोनों वैल्यू का डेविएशन है, dx और dy को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी इससे dx dy। इन सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दो और आपका कोरिलेशन निकल आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, यहां तक सभी बच्चे आराम से नोट कर लें। अब हमारा आपके लिए एक सजेशन ध्यान रखिए, जिन बच्चों को जिन क्लास में प्रॉब्लम है वो क्या करें, उन क्लास को आराम से देखो। और अगर कोई क्लास आपको नहीं समझ में आ रही, फटाफट क्या करो, वीडियो पॉज करो, एक बार दो बार तीन बार समझ में आता है आप काम करो, अदरवाइज क्या करो, आप एक बार हमसे पूछो, कंसल्ट करो, है। इसके साथ साथ आप एक काम हमारे लिए भी कर सकते हो, आप वीडियो को सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर हमारा एक पेज है फेसबुक पर भी द कॉमर्स हब के नाम से, इंस्टाग्राम पर हमने ऑलरेडी आपका एक चैनल बना रखा है, ठीक है। और अगर किसी को सोल्यूशन और क्लास चाहिए तो ध्यान रखेगा वो टेलीग्राम पर हमारा द कॉमर्स हब के नाम से ज्वाइनिंग करे और उस पर आपको पूरी क्लास पूरे नोट्स प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। तक के लिए द कॉमर्स हब से शिवम तिवारी की तरफ से टाटा बाय बाय, जय श्री राम।